सोलर पावर का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले बिजली बनाने वाले सोलर पैनल की तस्वीर आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूरज की रोशनी क्या क्या कमाल कर सकती है? जैसे किसी बुनकर का काम आसान कर सकती है, किसी किसान की आमदनी बढ़ा सकती है और गांव की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कुछ युवा उद्यमी सोलर एनर्जी की मदद से बदलाव की ऐसी ही नई इबारत लिख रहे हैं। आइए देखते हैं। हथकरघे पर बुने जाने वाले हर खूबसूरत कपड़े के पीछे कारीगरों की घंटों की मेहनत, धैर्य और हुनर छिपा होता है। दशकों से यही परंपरा भारतीय हथकरघा उद्योग की पहचान रही है। लेकिन बाराबंकी के युवा उद्यमी अभिषेक पाठक इस परंपरा को हरित तकनीक के साथ नई दिशा दे रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल डिजाइन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 2019 में एक स्टार्टअप की शुरुआत की। उनका उद्देश्य है खादी की विरासत को सहेजते हुए नवाचार और सौर ऊर्जा के माध्यम से हथकरघा उद्योग को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाना। ये इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस के बाद सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। 5% धरती का लैंडफिल जो है वो टेक्सटाइल्स है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे छोटे से प्रयास से किस तरह कम हो जाए, क्योंकि इस पूरे के पूरे मॉडल में कहीं भी बिजली यूज़ नहीं हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। कि चरखा चल रहा है सोलर से, लूम्स चल रहे हैं, या तो वो हैंडलूम है या तो सोलर लूम है, और उसके बाद फिर गारमेंट्स बन रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप सिर्फ पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया अवसर भी दे रहे हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि गांव की महिलाओं की मेहनत, सूर्य की ऊर्जा और एक आत्मनिर्भर भारत का सपना एक साथ बुना हुआ है। सोलर वस्त्रा हमें ये दिखाता है कि एक विकसित भारत का सपना तभी मजबूत होता है जब उसमें पर्यावरण, परंपरा और लोगों की आजीविका तीनों का संतुलन हो। कानपुर में सौर ऊर्जा से उद्यमिता की ऐसी ही प्रेरक मिसाल देखने को मिलती है। शेखपुर गांव के किसान शिवराज निषाद ने फूलों की खेती को ग्रामीण उद्योग का रूप दे दिया है। अपराजिता, गुलाब, गुड़हल, गेंदा, तुलसी और कैमोमाइल जैसे फूल सोलर ड्रायर में प्रोसेस किए जाते हैं, जहां प्राकृतिक गर्मी और सौर ऊर्जा से तापमान नियंत्रित रखा जाता है। इससे फूलों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ती है। इन्हीं फूलों से चाय, गुलकंद और अन्य वैल्यू एडेड उत्पाद तैयार हो रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं, ये फिर मैंने अपना खुद का डिजाइन किया हुआ है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ है और काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा जैस्मिन फैला हुआ है। अभी कल डाला था मैंने और इसमें सूख गया आज। तो अभी हम लोग इसको इसी मॉडल को बहुत बड़े स्केल पे हम लोग बना रहे हैं। शिवराज निषाद ने 100 से अधिक किसानों को सोलर तकनीक से फूल सुखाने का प्रशिक्षण दिया है। इस पहल ने छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी आय बढ़ाने में नई राह दिखाई है। शिवराज निषाद ने ये साबित कर दिया कि अगर सोच नई हो और इरादे मजबूत हो तो मामूली सी खेती भी बड़े कारोबार में बदल सकती है। फूलों की खुशबू से शुरू हुआ ये सफर आज सैकड़ों परिवारों की जिंदगी महका रहा है। किसान देश की जीवन रेखा हैं और उनकी मेहनत को आसान बनाने के लिए कानपुर के युवा उद्यमी अनंत चतुर्वेदी का स्टार्टअप विकल्प नवाचार की नई मिसाल पेश कर रहा है। स्टार्टअप ने सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाले कई स्मार्ट कृषि उपकरण विकसित किए हैं। इसमें 20 से अधिक फसलों की मड़ाई करने वाला सोलर मल्टी क्रॉप थ्रेशर, कम नोजल में सिंचाई करने वाला फ्लेक्सी स्प्रिंकलर और बिना झुके निराई गुड़ाई करने वाला बैटरी चलित ई वीडर शामिल है। ये उपकरण खेती को तेज, किफायती और अधिक टिकाऊ बना रहे हैं। हमने भारत का या शायद दुनिया का सबसे पहला सोलर से चलने वाला थ्रेशर बनाया। धान, गेहूं, सभी तरह की दालें, सरसों, चना, अरहर सभी की थ्रेशिंग ये कर देता है और चारा कटाई भी चीज हो जाती है। आज जहां खेती में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, वहीं ज़ेन फार्मिंग और विकल्प जैसे मॉडल्स किसानों की उम्मीद की नई किरणें बनते जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक, सूर्य ऊर्जा और स्मार्ट उपकरणों से खेती सरल और टिकाऊ तरीके से की जाती है। तो यही तो है नेक्स्ट जेन भारत,
जहां पर आज का किसान भी न्यू इनोवेटिव मशीन्स का उपयोग कर रहा है।